हेलो स्लाइड। हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास रहेगी हमारी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वीडियो में हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो या तो उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th 2023-24 में भी जाकर क्रम से वीडियो देख सकते हैं। और पढ़ाई क्रम से करें, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी बच्चे इसका लाभ लें, क्योंकि ये सभी हम आपके लिए ही कर रहे हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हमें क्या मिल रहा है? हम इतना सब कुछ खर्चा, इतना इंस्ट्रूमेंट, इतनी मेहनत ये सभी कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कि आपको मैथ और फिजिक्स में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। बच्चे कहते हैं हमें मैथ बहुत करने लगती है, मैथ हमारे गले से नीचे नहीं उतरती है। लेकिन गले से क्या, हम तो नीचे भी उतारेंगे ऊपर भी उतारेंगे, कोशिश ही करते हैं। तुम्हें पता है कि 2 सवाल कम से कम आधा घंटे में 2-3 सवाल करवाते हैं। अब इतने से ज्यादा क्या चाहते हो, इतना समझाते हैं, ठीक है ना। तो आप केवल क्रम से वीडियो देखें, क्रम से पढ़ाई करें और मन से करें। यदि आप बीच में से टॉपिक देखोगे तो फिर आपको कहां से समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक तो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एपी 3 8 13 18 ... ये एपी है, इसका कौन सा पद 78 है? ये पूछ रहे हैं कि एपी इसमें कौन सा पद 78 है। अब देखो, आप पहले आपको 3 दिया, फिर 8 दिया, फिर 13 दिया, फिर 18 दिया, फिर डॉट मतलब आगे भी दिया होगा। लेकिन जो इसमें इस एपी में एक 78 आएगा, इस एपी में क्या आएगा? 78 आएगा। अब वो 78 कितने नंबर पे आएगा वो हमें पता नहीं है। 78 कितने नंबर पे आएगा? कौन सा पद होगा, कौन से नंबर का पद होगा? कि 5वें नंबर का होगा, 6वें नंबर का होगा, कि 10वें नंबर का होगा, कि 20वें नंबर का होगा? वो कौन से नंबर का पद होगा जिसका मान कितना होगा? 78। समझ में आ रही? वो कौन सा पद होगा जिसका मान कितना है? 78, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्या लिखेंगे? दिया है। इस एपी में क्या दिया गया है? देखो ऐसा लिख लिया करे बढ़िया, दिया है। क्या दिया है बोलो? ए बराबर प्रथम पद कितना है इस एपी में? 3। ए बराबर 3 हो गया। डी बराबर निकालना, और कैसे निकालेंगे? A2 - A1 यानी 8 - 3 बराबर कितना निकल के आएगा? 5। अब वे कह रहे हैं कौन सा पद 78 है? तो 78 किसका मान है? an का मान है। किसका मान है? an का। तो आपको an बराबर कितना देना है? 78। an का मान कितना है? 78। मतलब an का मतलब होता है कि nवां पद। an का मतलब क्या होता है? nवां पद, है ना। तो an बराबर अंतिम पद है, तो an बराबर कितना है? 78 है। अब फिर क्या लिखेंगे हम? नीचे लिखेंगे माना कि nवां पद। कौन सा पद? nवां पद। पदों की संख्या n मान रहे ना, तो माना कि nवां पद 78 होगा। माना कि nवां पद क्या होगा? 78 होगा। यानी n का मान निकाल लो। n का मान जितना आएगा वही उसी नंबर पे आपका क्या आएगा? 78 आएगा। चलिए क्या करेंगे तब? अब आपको जो पता है कि सूत्र an का मान कितना दिया है? 78। an का मान कितना दिया है? 78। तब हम क्या, अब an का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस, अरे यार क्या कर रहे हैं, a प्लस n - 1 इंटू डी, और बराबर इसका मान कितना है आपके पास? 78। 78 है। जैसे भैया an बराबर 78 है, तो an को सूत्र का हो a प्लस n - 1 इंटू डी, और बराबर कितना आएगा? 78। अब यहाँ पे सभी के मान रखो, तो a का मान कितना है? 3 प्लस n - 1 इंटू डी का मान कितना है? 5, और बराबर कितना आएगा? 78। अब जो 3 है प्लस में है, 9 ले आ दो, काय में हो जाए माइनस में, तो इधर क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? n - 1 इंटू 5 बराबर कितना आएगा? 78 - 3।
इतनी आएगा। तो इधर कितना होगा n-1 इंटू 5 बराबर 78 में से 3 गए, कितने बचे 75, 75 बचे क्या 74, घटाना आता तुम उनको, बहुत अच्छी बात, हमने सोची याद नहीं, हम सिखा रहे थे। तो n-1 बराबर, अब देखो कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, तो 5 गुणा में रहता है, काय में है भाग में, तो n-1 बराबर कितना आएगा 75 और बटे क्या आएगा 5, अब 15 5 75, तो बताओ n-1 बराबर कितना आएगा, आई एम सॉरी कितना आएगा 15, n-1 बराबर कितना आएगा 15, नीचे आएगा क्या कितना इतना, हाँ ठीक है। अच्छा ये माइनस का बने ये टाइम ले आओ, तो n बराबर कितना आएगा 15 और प्लस कितना आएगा 1, तो n बराबर कितना आएगा 15 और 1 16, 16 आ गए क्या नहीं, क्या कट गो, n बराबर कितना आ गया 16, यानी देखो कहने का मतलब है 1 2 3 4 4 तक मान रह गए, ऐसे 5 6 7 8 9 10 गिनत जाओ गिनत जाओ गिनत जाओ, तो 16वें नंबर पे, कितने नंबर पे 16वें नंबर पे तुम्हें 78 मिलेगा, गारंटी 16वें नंबर पे क्या मिलेगा आपको 78 मिलेगा। क्या बात समझ में आई? अब देखना जरा ऐसे प्रैक्टिकल करो, यहाँ पे 3 है और 3 के बाद कितने हैं 8, क्या जुड़े 5 जुड़े, 8 में 5 जुड़े से कितने आ गए 13, 13 में 5 जुड़े से कितने आ गए 18, 4 पद हो गए। अब 5वें नंबर पे 18 5 23, 6वें नंबर पे 28, 7वें नंबर पे 33, 8वें नंबर पे 38, 9वें नंबर पे 43, 10वें नंबर पे 48, 11वें नंबर पे 53, 12वें नंबर पे 58, 13वें नंबर पे 63 और 14वें नंबर पे 68, 15वें नंबर पे 73 और 16वें नंबर पे, आई बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने गलत तो नहीं निकाला आंसर, तो 16वें नंबर पे 78 ही आएगा। तो इतना लिख लो, फिर नीचे लिखना है अतः अतः 16वां पद 78 होगा, अतः एपी का ऐसे लिखो, अतः एपी का 16वां पद 78 होगा, अतः एपी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, सबको समझ में आ गया? तो चलिए अब चलते हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 5वां बोलना जरा, 5वें पे कुछ लिखो है कि सिर्फ 5वें को डायरेक्ट पहलो है, क्या लिखा है 5वें में? पदों की संख्या निकालना है, मतलब निम्न में से प्रत्येक श्रेणी जो दी गई है उन श्रेणियों में आपको पदों की संख्या निकालना है, कितने पद हैं टोटल, ठीक है ना। तो पदों टेंशन नहीं लेना, पदों की संख्या ऐसा ही निकालना है, बस बिल्कुल सेम, एन को मान निकाल दो समझ लो पदों की संख्या निकाल आई, एन का मान निकाल लो समझ लो पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या को हम एन से दर्शाते हैं, पदों की संख्या। अब आप कहोगे सर उस दिन तो बोल रहे थे कि पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है, चौथा पद A4 कहलाता है, ऐसे बोल रहे थे ना। आज पदों की संख्या एन कहां से आ गो, तो भैया हमें तो पद बोल रहे थे कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, उसको बोल रहे थे A1 A2 A3 A4, लेकिन पदों की संख्या का मतलब क्या होता है कि टोटल कितने पद हैं श्रेणी में, 10 हैं कि 20 हैं कि 100 हैं, कितने पद हैं, उन पदों की टोटल संख्या को हम एन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे मान लो जा तुम्हें श्रेणी दी गई, अगर तो हम डॉट 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 ना लगावे, समझ आए ना, अगर हम डॉट 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 नहीं लगावे तो कितने पद हो गए 1 2 3 4 ही पद हैं श्रेणी में, तो पदों की संख्या n बराबर 4 हो जाएगी। मतलब कितने पद हैं, पदों की टोटल संख्या को हम स्मॉल n बोलते हैं, ना कि पद को। पद को तो हम A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 डॉट 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 ऐसा बोलते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रहेगा ध्यान। चलो तो हम देखते हैं 5वें का पहला। अब देखिए 5वें का पहला एक एपी दी गई है आपको, है ना, बोलो बेटा एपी का दी गई 7,13, 19, डॉट डॉट, 205।
पता है जो 205 क्यों दिया? ये 205 अंतिम पद है an का मान। किसका मान है? an का मान है अंतिम पद। अगर अंतिम पद ना दोगे तो तुम n कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे ना। जब आपको अंतिम पद दिया जाएगा तब उसका सूत्र लगाओगे तभी n का मान निकलेगा। तो ये अंतिम पद है। तो आप देखो इसमें का दोगे तुम, दिया है मैं लिख सकत का लिख सकत a बराबर कितने है? a बराबर 7, ठीक है। फिर d बराबर कितना है बोलो? 13 माइनस 7 कितना आएगा? 13 माइनस 7 बराबर कितना आएगा? 5, ठीक है। an बराबर कितना दिया गया है देखो लास्ट में 205। an बराबर कितना है? 205, ये लास्ट का है। पन्नों की हाउस, अरे 13 में 7 के कितने बचे? 6। an बराबर कितना दिया गया है? 205, ठीक है। और n बराबर क्या करना है आपको? ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है ना, ठीक है। तब अच्छा an का सूत्र तो में आता ही है। क्या होता है an का सूत्र? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और बराबर कितना है? 205। तुम अपने हिसाब से लिखना फेयर पे। हमें तो कहा है कि बोर्ड पे जगह बचाओ ना, सुबह सीधे कहूँ हाशिया के कर कैसे लिख दे, ठीक है ना। तो मैंने तब लिखो तो a प्लस कितने से? इसके नीचे यहाँ से लिखना a प्लस 1 n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं इतने से लिखना है। अब हमें तो जगह बचाओ ना, हम सोच रहे कि एक सवाल हमारा तय हो जाए और एक लाइन खींच के एक सवाल ना हो जाए, समझ रहे? हमारी में दो ही निपट जाए, इस वजह से हम इतना कंजूसी से लिख रहे। तो मैं कंजूसी नहीं करना है, तुम्हें माइजर नहीं बनना है। कंजूसी कर क्या करो? कहाँ ले जाओ इतना जोड़ के, है ना? इतना जोड़ के कहाँ ले जाओगे? 4 दिन की जिंदगी है, इसलिए ज्यादा नहीं जोड़ो, कंजूसी नहीं करना है। चलो एक काम करो, हम भी नहीं कर रहे कंजूसी, जगह है ना हमारे पास, इधर तो है जगह, टेंशन नहीं लेने का, जगह है हमारे पास, ज्यादा है। चलो इतने से लिखे हैं, ऐसे लिखे टाबो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितने डालोगे तुम्हें? 205। an का मान डालोगे, an के सूत्र आ जाओ, है ना। अब a का रख दो, a का मान कितना है? 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 6 बराबर कितना होगा? 205। अब 7 को ना ले आओ, पक्षांतर करो तो इतने का बचे n माइनस 1 इंटू बचेगा 6 बराबर 205 माइनस कितना आएगा? 7, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 6 बराबर, ये घटा हुआ दो जरा, 158 बचे है ना, 158 बचे। तो 6 जे काय में है? गुणा में है, तो ना काय में लिया? भाग में। तो n माइनस 1 बराबर कितना आएगा? 198 और बटे कितना आएगा? 6, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर, काटियो जरा, 6 18 और फिर 6 18 कट जाने, कितने आ जाने? 33। भाग दे रहे हैं हम, काटने का मतलब क्या है? भाग देना। 33 आ जाने, तो n बराबर कितना आएगा बेटा? 33 और प्लस कितना आएगा? 1, एक है ना, ना भाग में ना काय में आ जाए, माइनस को सुना हो जाए प्लस में, ठीक है। तो n बराबर 33 में एक जोड़ी कितने आ गए? 34। तो n का मान कितना है बेटा? 34। मतलब इस श्रेणी में 34 पद हैं। कितने पद हैं श्रेणी में? 34। तो ये आंसर है। और देख लेना श्रेणी को आगे बढ़ा के 34वें नंबर पे आपको ये मिलेगा 205, 34वें नंबर पे। तो 34 पद है इस एपी में। क्लियर है? निकाल लोगे? चलिए अब करते हैं हम सवाल नंबर कौन सा? इसी का दूसरा। चलो दूसरा बोलो। 18 एपी लिख लें तो पहले हैं, एपी क्या दी गई है? 18,15 सही 1/2 कॉमा 13 कॉमा डॉट डॉट और माइनस के 47 कॉमा लगा दियो है। अंतिम पद है -47, ध्यान रखना है, an का मान है। तो चलो दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है मैं a बराबर कितना है बेटा? 18, d बराबर निकालना है तो a2 में से a1 घटाओ, यानी कितना है? 15 सही 1/2 है ना, 15 ही डेट है, सही है। तो 15 सही 1/2 और माइनस कितना कर दो? 18, है ना। यानी कि d बराबर 15 दूना 30 और 30 में एक जोड़ो से कितने हो गए? 31। सही बटा तोड़ना आना चाहिए,
31/2 माइनस कितना हो जाएगा 18। तो d बराबर फिर से क्या करो एलसीएम ले लो 2 आएगा। तो 31/2 तो है ही, तो 31 जो कटो रहेगा माइनस इसके बटे कुछ नहीं है तो मैं 2 को गुणा कर दूं तो 18 कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा बेटा 36। ठीक है तो d इक्वल आप बताओगे 36 में से 31 चलेगा कितने बचे -5 और बटे कितना आएगा 2। क्लियर है। अब a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। अच्छा अब क्या करना है an बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है -47। तो an बराबर लिख दो -47 और n बराबर क्या करना है आपको ज्ञात करना है। n बराबर क्या करना है ज्ञात करना है। तब का लगा दो, तब a का सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 और इंटू कितना होता है d और बराबर कितना दिया गया -47। इतने दिया गया कि नहीं। अब मान रख दो a का मान कितना है बोलो, a का मान 18 बोलते जाओ प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है -5/2 और बराबर कितना है -47। अब ये 18 है इनको भी यहां लाना है ना। तो हम यहां से कर दें हाँ। तो 47 को इधर 18 को इधर लाना है तो इधर क्या बचेगा आपका n-1 इंटू कितना है -5/2 है ना बराबर इधर कितना बचेगा -47 और माइनस कितना हो जाएगा 18 प्लस कर दो यहाँ काय में आएगा माइनस में। ठीक है तो इधर कितना आएगा n-1 इंटू -5/2 इंटू लगाया है बराबर ये जोड़ दो क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। जब दो माइनस की संख्या हो बेटा तो आपस में जुड़ती हैं। क्या होती हैं आपस में जुड़ती हैं। तो 8 7 15 की 5 हाथ के 1 4 1 5 1 6 65 हो जाएगा। माइनस कितना होगा 65 होगा। अब तुम्हें क्या चाहिए n-1 क्या चाहिए n-1 बराबर n-1 बराबर चाहिए तो देखो क्या होगा -65 गुणे -65 गुणे। अच्छा ये -5/2 है जब जब पलटेंगे बराबर के साइड आएंगे तो क्या होगा माइनस का 2/5 माइनस का कितना होगा 2/5 ऐसे आएंगे। क्या दो का है देखो जैसे 2 भाग में है तो वो इधर काय में जाना है गुणा में तो 2 देखो ऊपर ही तो है गुणा में और जैसे ये 5 गुणा में है तो इधर काय में आना भाग में तो देखो इधर भाग ही में तो है। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे ठीक है कैसे भी समझ लो है ना। अब 5 से काटो जे 13 पन्ना 65 कट गए। अब क्या होगा माइनस गुणे माइनस प्लस माइनस गुणे माइनस प्लस और 13 को गुणा 2 में कहो 13 दूनी 26 तो n-1 बराबर कितना आ गया 26। तो n बराबर कितना आ गया 26 प्लस 1 तो n बराबर कितना आ गया 26 और 1 27। ये हो गया। क्लियर है। बताइए क्या सबको समझ में आया। आंसर चेक करो जरा 27 आ रहा n की वैल्यू। तो बेटा इसमें 27 पद हैं श्रेणी में। कितने पद हैं टोटल 27। बहुत अच्छा। अब करेंगे हम इसी में नेक्स्ट सवाल अभी नेक्स्ट देखेंगे है ना अभी करते रहेंगे। हेलो हाँ तो देखिए बेटा अगला है हमारा सवाल नंबर 6वां या क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि क्या एपी 11,8,5,2, ठीक है का एक पद -150 है। चेक करके बताना अगर है तो क्यों और नहीं है तो भी क्यों। तो इसमें बेटा देखो हमने क्या बोला कि पदों की संख्या को कैसे दर्शाते हैं स्मॉल n से। पदों की संख्या को कैसे दर्शाते हैं स्मॉल n से। तो स्मॉल n का मतलब क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए एक सरल पूर्णांक। जैसे हम क्या कहते हैं कि इसमें पदों की संख्या 1 है इसमें 2 है इसमें 3 है 4 है 10 है 20 है ऐसे बोलते हैं ना। तो पदों की संख्या के लिए हमेशा n का मान कैसा होता है पूर्णांक। तो अगर n का मान एक सरल पूर्णांक आ रहा है तो हम कहेंगे कि -150 है वो इस श्रेणी का एक पद है। ठीक है ना। और अगर n का मान एक सरल पूर्णांक ना आके अगर भिन्न में आ रहा है
कि दशमलव में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, तो बताइए क्या हम कह सकते हैं कि 150 माइनस 150 श्रेणी का पद है? बोलो, कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि n का मान एक सरल और धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। आपने सुना है कि इसमें पदों की संख्या -4 है? नहीं, ऐसे समझ में नहीं आ रही। आपने जैसे हमने पूछा बेटा आपके पास कितने रुपए हैं, तो आपने बोला पीछे सुना पहले, यहाँ पे थोड़ी घुमाने फिराने वाली बात है, फिर समझ में नहीं आए। जैसे हमने पूछा कि बेटा आपके पास कितने रुपए हैं सर ने, तो आपने कहा सर हमारे पास 10 रुपए हैं। अगर 10 रुपए हैं तो 10 ही बोलोगे ना आप। अब दूसरा आपसे पूछेगा कि बताओ बहन जी आपके पास कितने रुपए हैं, उससे आप क्या कहोगे कि हमारे पास -10 रुपए हैं? कभी सुना है किसी ने बोला है कि हमारे पास -10 रुपए है? बोला है? नहीं बोला ना। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा कि बता आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप कहोगे कि हमारे पास 11.70 रुपए हैं। बोलेगा 11.70 कैसे? आजकल पैसा चलते ही नहीं है, पैसे चलते नहीं है। हाँ, खाते में तो मान सकते हैं कि दशमलव में होगा, लेकिन आपके पास हाथ में 70 पैसे का सिक्का होगा क्या? 70 पैसे तो हो ही नहीं सकते ना। आप तो सीधे कहोगे कि यार 10 रुपए हैं, यहाँ पे 11 रुपए हैं। अब 11.7 रुपए थोड़ी बोलोगे। आपसे कोई ने पूछा कि जैसे आप कहीं से चावल लेके आए दुकान से, आप कितने चावल ले आए, तो तुम क्या कहोगे? हम -5 किलो चावल ले आए। कहोगे? नहीं कहोगे ना। अब बात समझ में आ रही? तो श्रेणी के जो पद होते हैं, श्रेणी के पदों की संख्या हमेशा क्या होती है? एक सरल धनात्मक पूर्णांक होती है। क्या होती है? सरल धनात्मक पूर्णांक। अगर n का मान माइनस आ रहा है तो भी वो श्रेणी के पद नहीं है। अगर n का मान दशमलव में या भिन्न में आ रहा है तो भी वो उसके पद नहीं है। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने बोला है कि क्या AP 11, 8, 5, 2, डॉट डॉट का एक पद, एक कोई भी पद है वो -150 होगा? यदि होगा तो क्यों, और ना होगा तो क्यों, बताना। चलिए देखिए, तो हम क्या करेंगे? दिया है a बराबर, बताओ इस श्रेणी में a बराबर कितना है? 11 है। बहुत अच्छा, a बराबर 11 हो गया। बताइए इस श्रेणी में d बराबर क्या निकल के आएगा? 8 - 11 बराबर -5। ऐसा ही लिखना है, डायरेक्ट -5 नहीं लिखना। लग गई, बोर्ड कीजिए लग गई। हाँ बोलो। 8 -3। अरे हमारा दिमाग जाना कहाँ, सॉरी। 11 में से 8 का कितने बचे? 3, -3 हो गए। अब चलिए an बराबर ज्ञात करना। भाई क्या पूछ रहे कि क्या कोई एक पद -150 होगा? तो -150 अंतिम पद होगा, तो जिसको हम क्या बोलेंगे? an। तो an बराबर कितना होगा? -150। क्लियर है? ठीक है। अब और क्या दिया गया आपको? a हो गया, d हो गया, an हो गया। बस इसमें n बराबर तो आपको ज्ञात करना ही है। n बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। n बराबर क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। बताना कि कोई पद है वो -150 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए तब। अच्छा, an बराबर दिया गया है, तो an का सूत्र क्या होता है बताओ जरा? a + n-1 × d, और बराबर कितना दिया? 150 दिया। a का मान रखो जरा, कितना है? 11 + n-1 × d का मान कितना है? इंटू -3। अब जो इंटू लगाए ध्यान रखना, नहीं तो -3 समझ के ना आप अक्षांश लगाओ से +3 कह देवो। नहीं, इंटू बिंदी रखी ना और साथ में कोष्टक लगा। इंटू का मतलब जो चीज गुणा में है, तो गुणा में है तो यहाँ काय में आएगी? भाग में। इसको ध्यान रखना, चिन्ह का ध्यान रखा करे, विशेष ध्यान। बराबर माइनस कितना आएगा? 150। अच्छा ये चीज देखो, ये 11 तो प्लस में है, तो इसको इधर लाइए तो काय में होगा? माइनस में, है ना। तो ये बचेगा यहाँ n-1 इंटू माइनस का 3 होगा बराबर -150, और माइनस कितना हो जाएगा आपका? 11। माइनस ही 150 होगा, माइनस ही क्या होगा? 11। अब फिर दो माइनस की संख्या है तो आपस में क्या होगी? जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह काय का आएगा? माइनस का। तो जो होगा n-1 इंटू आएगा -3 बराबर, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 161। कितना आएगा माइनस का? माइनस का 161, क्योंकि दो माइनस की संख्याएं जुड़ती तो है लेकिन चिन्ह काय का आता है? माइनस का। यह कभी भूलना नहीं चाहिए।
अब देखो n-1 बराबर, अब जो -3 का बोली थी हमने काय में है, गुणा में, तो अब काय में आ जाए, भाग में, तो जी आएगा आपका -161 बटे -3। देखो हम आपको बार बार बता चुके, हमारा उल्टा हाथ चलता है, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हमें ऐसा करके लिखना पड़ता है। अगर जे हाथ चलता होगा तो हम ऐसा करके लिखते तो तुम्हें सामने दिखते, है ना। तो इसलिए हम एक लाइन लिख के और हम ऐसे हो जाते एक साइड के, आप देख लिया करें, है ना। नहीं कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर वो आप लिख रहे थे तो हमें दिख नहीं रहा था, प्लीज आप फिर से वीडियो बनाइए, समझ रहे। तो हम इसलिए भैया ऐसे हो जाते। जिसको पता है, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो सुन सुन के, पता है टीचर यहाँ बोलता जाता है, लिखता जाता है, और वे सुन सुन के लिखते जाते हैं, सुन सुन के समझते जाते हैं, और बाद में जब टीचर एक साइड हो जाता है वो देख लेते हैं, समझ गए। और जिसको पढ़ना नहीं है तो उनके सामने तो पूरा मैदान साफ कर दो, तब भी उन्हें समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। ऐसा होता है, तो इसलिए ध्यान रखा करें, हैं। अब चलो देखो, काटो 3 से 161 काटो, नहीं कटे तो माइनस से माइनस तो कटे, बेशक कटे, 161 काटो ना। n-1 बराबर कितना आएगा, 3×5 15, एक बचो 11 हो रहे, 3×3 9 और दशमलव और तीछंग 235। अब तो 6 पूरी जिंदगी भर उतना तुम भाग देते ही रह जाओ, तुम्हारी जिंदगी कट जाए भाग देते, लेकिन कहूँ बे 6 खत्म नहीं हो जाए, हर देश शेष 2 बचे, फिर तुम 0 बढ़ा, फिर 20 हो जाए, फिर तीछंग 18, फिर शेष 2 बचे, फिर बिंदी बढ़ जाओ, फिर 20 हो जाए, फिर तीछंग 18, पूरी जिंदगी भर लगे रह जाओ कर, कहूँ भागे नहीं कटे। उन्हीं को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं अशांत दशमलव निरूपण। क्या कहते हैं, अशांत, जो कभी शांत ना हो, जो ए भी रहे वही अशांत को, जो कभी शांत ना हो वो अशांत, ठीक है। तो ये संख्या कभी शांत नहीं होती है, इसलिए आप चाहो इस पर बार का चिन्ह भी लगा सकते हो, इस पे बार का चिन्ह भी लग जाए, लेकिन यहाँ बार नहीं लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर 6 ही रहने दो, ठीक है, 6 को छोड़ दो। अब तो n बराबर, अब -1 का इधर ट्रांसफर करो तो कितना हो जाएगा, 53.6, अब प्लस कितना होगा 1, नीचे आएगा नहीं आएगा, है। तो n बराबर 63 कितना हो गया, नहीं हाँ 53 कितना हो, नहीं 53, हाँ 53 कितना हो गया, चंगन, और पॉइंट कितना आ गया। बताओ, हमने अबे सवाल स्टार्ट करने से पहले क्या बोली थी कि अगर n का मान एक सरल धनात्मक पूर्णांक आता है तो भैया -150 उस श्रेणी का पद होगा, होगा कि नहीं होगा। अब अगर n का मान सरल धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है, या तो कोई माइनस में संख्या आती है और या फिर दशमलव में आती है या भिन्न में आती है, तो आप कह सकते हो कि वो इस श्रेणी का पद होगा। अभी को मतलब क्या भाव, ई को मतलब जो भाव कि 54.6 नंबर पे है वो -150, तो कभी आपने सुना है 54.6 वो नंबर, आपने जो सुना होगा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां नंबर, 20वां नंबर, यही सुनो आपने जो सुनोगे 54.6 नंबर। अजीब नहीं लग रहा सुनने में, तो बताइए तो क्या लिखेंगे कि चूंकि n का मान एक सरल पूर्णांक नहीं है इसलिए -150 इस एपी का पद नहीं है। तो लिखो, लिखो नीचे, इतना तो लिख गए सबका, इसके नीचे लिखो, एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, तब नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, एक नंबर चला जाएगा आपका। तो हम चाहते हैं कि एक नंबर ना जाए, कैसे पता है, एक नंबर बच्चा को आ जाए तो वो पास हो जाता, हो जाता कि नहीं। जैसे तुम्हें 33 नंबर चाहना पास हो गए, अगर तुम्हारे 33 32 आ गए तो क्या हो जाए, तुम फेल ना हो जाओ, सप्लीमेंट्री आ जाएगा नहीं, तो तुम क्या कर ले, भगवान काश अगर उस परीक्षा चेक करने वाले ने एक नंबर दे दिया होता तो, बोलते कि नहीं, एक एक नंबर का बहुत महत्व होता है। तो हम चाहते हैं एक नंबर ना कटे। लिखो चूंकि, नीचे लिखो चूंकि n का मान एक सरल धनात्मक पूर्णांक नहीं है, एक सरल पूर्णांक नहीं है, चलो धनात्मक छोड़ दो, धनात्मक तो है ही वो, है। लगा चूंकि n का मान एक सरल पूर्णांक नहीं है, सरल पूर्णांक नहीं है, दशमलव में है ना इसलिए बोल रहे हैं, सरल पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150, इसलिए -150
इस एपी का पद नहीं है, इस एपी का पद नहीं है। बताइए क्या बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखेंगे बेटा हम इसी वीडियो में, अभी चलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम कौन सा, 7वां। अभी चलते जाएंगे, लंबा हो गया, हो जाना दो। सवाल कैसे जाना हो रहा है का नहीं? जिसको पढ़ना पड़ता है, जिसको पूरे सवाल करना पड़ते हैं, वो पता है 2 घंटे का और 4 घंटे का वीडियो देख लेता है। यहाँ तो 1 घंटे का भी नहीं होता। ये बच्चों के पढ़ने के लक्षण होते हैं। ठीक है, हर चीज के लक्षण होते कि नहीं? आप पढ़ते साइंस में, सामाजिक में, फलाने के लक्षण लिखो, ढकाने के लक्षण लिखो, तो हम कहेंगे कि पढ़ने वाले विद्यार्थी के लक्षण लिखो, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? लक्षण सबके होते हैं, है ना? तो चलिए बोलो 7वां क्या है? रुको रुको, उस एपी का 31वां, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका देखो, उस एपी का पहले हमें लिख लेने दो 11वां पद। 11वें पद को क्या बोलते हैं? 11। 11 बराबर कितना है? 11वां पद कितना है? देखो आधा सवाल बोलते। और 16वां 73 और 31वां ज्ञात करना है। 831 बराबर क्या करने? ज्ञात करना। देखो सवाल कितना बढ़िया है। वे कह रहे उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद इतना है और 16वां पद इतना है। इतना कितना? इतना है कि नहीं? फिर समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो A11 बराबर आपको 38 दिया गया है और A16 बराबर कितना दिया गया है? 73 और A31 का मान ज्ञात करना। सिंपल है। बताओ क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम ये सवाल कर लेंगे? किस किस को लग रहा है? सबको लग रहा कि हम कर लेंगे। आइए एक आध बच्चा इधर तो करो। कर दोगे आप? पता है, अपने मन में कॉन्फिडेंस रखो, एक दृढ़ संकल्प रखो कि हम कर लेंगे तो कर दोगे। कोई पता है कोई बड़ी बात नहीं है ये सवाल करना। ये तुच्छ सा सवाल है, तुच्छ सा, तुम लोगों के आगे तुच्छ सा सवाल है। क्यों है तुच्छ? क्योंकि देखो हम मतलब क्या करेंगे, हाँ तब देखो कैसे है कि A11 बराबर 38 दोगे। बताओ A11 का क्या तुम सूत्र नहीं जानते? 11 पद का सूत्र पता नहीं है तुम्हें? क्या होता है 11 पद? A + 10D। बताओ कितने अच्छे बच्चे हैं और बोलते के ऐसा वैसा है। A + 10D और बराबर कितना दोगे? 38। लो भैया समीकरण 1 होगा। अब बताओ क्या हम 16वें पद का सूत्र नहीं जानते? 16वें पद का क्या होता? A + 15D। तो यहाँ क्या लिखोगे? A + 15D बराबर कितना दिया गया है? 73 बराबर 73। समीकरण नंबर क्या हो गए? 2। इतना ही कि नहीं, चिन्ह पलट दो, माइनस माइनस माइनस, खत्म कहानी। ऐसा एक कैंसिल, एक गुणांक समान है ना, ऐसे एक कैंसिल। आप देखो माइनस के 16 माइनस के 15D में से माइनस के प्लस के 10D चले गए, तो माइनस कितने बचे? 5D बराबर। बताओ माइनस के 73 में से 38 चले गए, क्या बचे? लगाओ बुद्धि। बोलो बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। 35 नहीं बचे? 35 बचे ना, तो माइनस के कितने बचे? 35 बचे। अब बताओ D बराबर क्या होगा? -35 और -5, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 35 कैंसिल। D बराबर कितना आ गया? D बराबर 7 आ गया कि नहीं? तो D का मान कितना मिला बेटा आपको? 7। एक काम करो, D का मान समीकरण 1 में रख दो। D का मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 का तो A + 10D बराबर कितने था? कितना था? 38। तो A + 10 गुणे D का मान कितना है? 7 बराबर कितना हो गया? 38। तो A बराबर देखो 10 7 70 और 70 यहाँ प्लस का होना है तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस को। थोड़ा डायरेक्ट कह दो कि A बराबर कितना आएगा? 38 माइनस, अरे यार 70, 38 माइनस कितना आएगा? 70। चलो बेटे आ जाओ, यहां से आ जाओ, है ना। तो D बराबर, अब बताओ आप कि A बराबर, सॉरी एक मिनट रुकियो, A बराबर
ए बराबर, अब बताओ -70 में से प्लस के 38 चलेगा, क्या बचे? माइनस के 32, यानी प्रथम पद क्या है आपका? माइनस का 32 है। बताओ ए का और डी का मान मिल गया कि नहीं? ए डी को तो जाना ही है, तो सही है, कहीं गलत तो नहीं है? देख लो एक बार, नजर मारो, सही है। अब क्या ज्ञात करना है हमें? 31 हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। 31वां पद आता है 31 बराबर, बता 31वें पद को सूत्र का होत है ए प्लस 30D। बहुत अच्छा, बराबर। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 32 और प्लस 30 गुणा कितना होगा? डी का मान 7, रख दो मान, तो -32 प्लस 7 या 21, 210। अब घटा दो जरा, प्लस की संख्या बढ़ी है, 0 का मान है 10, 10 में से 2 चलेगा, 8 बचे, आज के 1 3 1 4 हो गए, माने क्या गया बचा 4 बचे, आज की 1 2 में से 1 बचा, 178। किसका मान आ गया जी? ए 31 का। बताइए बच्चों, क्या आंसर सही है? गलत तो नहीं है? तो भाई सही, गलत है नहीं ना? अच्छा, हमने सुनी गलत है, ये हो गया। कैसा लगा? अच्छा लगा? सिंपल सवाल है। चलिए फटाफट, ज्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। बोलिए जरा 8वां क्वेश्चन। ओ, एक एपी में कुल कितने पद हैं? ये सब दिया है, हमें लिखा करे, जो हम लिखते हैं ना, हम दिया है लिखते हैं, आप दिया है लिख लिया करें, है ना? क्या लिख लिया करें? दिया है। देखो दिया है और सूत्र ये क्लियर होना चाहिए, दिया है में आपको 1 नंबर मिलता है, समझ गए? उसी सवाल में से पढ़ के उसी में दिया है डैश लगा के सब लिख दो, तो दिया है में 1 नंबर पक्का। यदि चित्र है तो चित्र बना दो, 1 नंबर पक्का। यदि सूत्र है तो सूत्र लगा दो, 1 नंबर पक्का। 3 हो गए, 2 नंबर मिला तो मैं कैलकुलेशन के हो काय के संगे आंसर के। ऐसा होता है, नंबर बट के मिलते हैं बेटा, ऐसे नहीं मैं पूरा सवाल पढ़ गए खट्टे 5 दे रहा है, ऐसा नहीं, स्टेप। हेलो, हाँ, तो बेटा हम 7 में क्वेश्चन तक हल कर चुके। अब चलिए, उस दिन क्या है, थोड़ी लाइट चली गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है ना, इसलिए 8वां सवाल नहीं कर पाया। चलिए हम 8वां सवाल करते हैं इसका, ठीक है ना? 8वां बोलो जरा, क्या है? हाँ हाँ, अच्छा, एक एपी में पद कितने हैं? 50 है। इन्होंने बोला है सवाल में कि एक एपी में 50 पद हैं, यानी कि एन का मान कितना है बेटा? 50। पदों की संख्या क्या कहलाती है? एन कहलाती है। तो पदों की संख्या एन बराबर कितनी है? 50 है। अब जिसका कौन सा पद बेटा? पहले हाँ, जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरे पद को क्या बोलते हैं हम? A3। तो A3 बराबर कितना दिया गया बेटा? 12। ये सब दिया है में लिखना है, काय में लिखना है? दिया है में आप लिख लिया करें कि दिया है। ओके, चलिए A3 बराबर, फिर इसके बाद क्या है? तीसरा पद 12 और हाँ अंतिम पद 106 है। तो बेटा अंतिम पद को क्या बोल रहे हैं हम? AN बोल रहे हैं। अंतिम पद को क्या बोलते हैं? AN, या उस AN को ही हम अंतिम पद बोलते हैं। तो AN बराबर कितना है? 106 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर हाँ, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A29 आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। A29 क्या करना है आपको? ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए A29 हो जाएगा। अब बताइए क्या इसमें A और D है क्या? नहीं है, नहीं है। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे? तब आपको पता है कि सबसे पहले A3 डालो, A3 दिया गया ना, तो A3 का सूत्र क्या होता है बेटा? A प्लस 2D। सूत्र क्या होता है? A प्लस 2D। तो A3 को लिखेंगे हम A प्लस 2D और बराबर कितना दिया आपको? 12। कितना दिया गया है? 12। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1, ठीक है ना? अगला देखो, फिर क्या दे रहा है? AN। AN बराबर कितना दे रहा है? 106, ठीक है ना? तो हम करेंगे तथा। बताओ बेटा AN का सूत्र क्या हो? AN का सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D।
और बराबर कितना दिया 106, इतना ही दिया। अब n की वैल्यू तो तुम्हारे पास ऊपर दी गई, कितनी दी गई 50, तो यहाँ पे रखो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा 106। n की वैल्यू कितनी रख दी हमने 50, n का सूत्र लगा दिया बराबर 106 कर दिया, n की वैल्यू रख दी। अब घटा दो तो कितना हो जाएगा a प्लस 50 में से 1 गए कितने बचे 49d और बराबर कितना आएगा बेटा 106। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब बस कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 मिल गए, विलोपन विधि से हल कर दो। क्या कर दो विलोपन विधि से हल कर दो। ध्यान रखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। बेटा हम इसलिए फास्ट समझा रहे हैं कि हमने शुरू से चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा दिया। हाँ करो हैं? हेलो हाँ, तो देखो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है बेटा a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस अरे क्या कर रहे हैं हम a प्लस 2d बराबर 12 समीकरण नंबर 1। और अगला क्या है a प्लस 49d, a प्लस 49d और बराबर कितना है 106। समीकरण नंबर 2 चिन्ह पलट दो, ये माइनस ये भी माइनस, ऐसे ये क्या होगा बेटा कैंसिल हो गया। माइनस 49d में से 2d चले गए तो माइनस कितने बचे 47d बराबर। बताइए माइनस 106 में से 12 चले गए कितने बचे माइनस के 94, ठीक है ना। तो d इक्वल टू कितना आएगा बेटा माइनस 94 बटे माइनस के 47। तो आप काट दो, ये कटा तो नहीं है, हैं? 47 दूनी कितना होगा 94, तो जी आएगा आपका डी का मान कितना 2, डी बराबर कितना आएगा बेटा 2। चलो डी 2 मिल गया। अब डी का मान कहाँ रख दो समीकरण 1 में, तो लिख दो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बेटा a प्लस 2d बराबर कितना है 12, तो a प्लस 2 गुणे 2 बराबर कितना है 12, तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, तो 4 का पक्षांतर करो तो 12 माइनस 4, तो a इक्वल टू कितना आएगा बेटा 8। इस प्रकार से हमें a और d के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब लास्ट में देख लीजिएगा क्या निकालना था आपको, क्वेश्चन मार्क लगा है A29 पर A29, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अतः A29 इज इक्वल टू सूत्र क्या होगा बेटा A प्लस 28D, A प्लस 28D, ठीक है। तो चलिए मान ज्ञात कीजिए, A का मान कितना है रखो जरा 8 प्लस 28 गुणे डी का मान कितना है 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 28 दूना कितना होता है बेटा 56, और 56 में जब 8 आप ऐड करोगे तो कितने आएंगे 64। ये किसका मान है A29 का। चेक करो जरा आंसर, आंसर चेक करो। तो इस प्रकार से बेटा इस वीडियो के माध्यम से हम चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां यानी कि 5 सवाल सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं बेटा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और हमारा उत्साह बढ़ता है कि चलो बच्चों को और अच्छे से एक्सप्लेन करो और अच्छी अच्छी चीजें लाओ, ठीक है ना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे